हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2021 का है। और इस वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इस हफ्ते के, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय हॉकी टीम की बात। तो टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुषों की टीम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था और हाल ही में वो देश लौटे हैं। तो भारत के जो टीम थी उसमें 2 मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने टीम में शामिल प्रदेश के युवा खिलाड़ी जो कि इटारसी के विवेक सागर हैं और मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के नीलकांता शर्मा हैं, इनको बधाई दी है और सम्मान निधि के रूप में इन्हें 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। फिर देखते हैं पिछले सप्ताह की न्यूज़। तो 31 जुलाई की न्यूज़ है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक रोक बढ़ा दी गई है। कोविड के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी थी भारत में, तो इसको 31 अगस्त तक और आगे बढ़ा दिया गया है। फिर है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर अब दिव्यांग सैनिक ट्रेनिंग कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त दिव्यांग सैनिकों के समूह क्ला ग्लोबल को सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रेनिंग करने की अनुमति दे दी है। आगे की न्यूज़ है, कोरोना महामारी का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में सक्षम है। यह बात अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताई गई है। इसके बाद है 1 अगस्त की न्यूज़। तो यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। इसके बाद है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने ग्राहकों के लिए मानसून धमाका ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत अगस्त माह में होम लोन के लिए आवेदन करने पर ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस में 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा एसबीआई ने कहा कि योनो ऐप से लेन की अर्जी देने पर 0.05% की छूट मिलेगी। तो यहाँ से आपको ये परसेंट वाला ऑफ़र तो पता ही चल गया। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन का जो नाम है इसका नाम याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है योनो मोबाइल ऐप। ठीक है, योनो और योनो लाइट दोनों ही इसके ऐप हैं, इसके नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद है भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच चीन 2 विवादित क्षेत्रों से पीछे हटने को राजी हो गया है। 2 अगस्त की न्यूज़ है, वर्ष 2023 में आयोजित होगी पहली एग्जिट परीक्षा। तो देश की पहली एग्जिट परीक्षा वर्ष 2023 में आयोजित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मांडविया जी ने कहा है कि वर्ष 2023 की पहली छमाही में नेशनल एग्जिट टेस्ट को सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप बनाया गया है। इसके बाद है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के लिए दुबई और कुवैत में नए परीक्षा केंद्रों की घोषणा की है। इसके बाद है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने सीएस परीक्षा 2021 के लिए ऑप्ट आउट विंडो खोल दी है। यह विंडो 20 अगस्त 2021 तक खुली रहेगी। इसके बाद 3 अगस्त की न्यूज़, यहाँ पे सीबीएसई की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 16 अगस्त को होगी, ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर कोरोना से बचाव के लिए 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। ये मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में भी कवर किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, भारत का पहला शहर बना है जहाँ पे कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण हो चुका है, भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी है। इसके आगे देखते हैं 4 अगस्त की न्यूज़, ई वाहनों का रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण जो है ये निःशुल्क कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और उन्हें नवीनीकरणीय निःशुल्क जो लगता था उसमें सर्टिफिकेशन में, उसको यहाँ पे निःशुल्क कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके ई व्हीकल्स को। इसके बाद है, युवाओं में सेना और सुरक्षा बलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अब सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को अनिवार्य एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर प्रशिक्षण से जोड़ने की तैयारी कर रही है। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान और सुरक्षा बलों के बीच जारी संघर्ष में वहाँ पे जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहाँ पे एक बड़ा बम धमाका हुआ है। 5 अगस्त की न्यूज़ है, एनटीए ने नीट के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। तो जो नई तिथि है ये 10 अगस्त कर दी गई है, पहले जो तिथि थी ये 6 अगस्त तक थी। फिर है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस सड़क का निर्माण माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। ये जो सड़क है इसकी ऊंचाई है 19,300 फीट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बीआरओ ने बनाया है 19,300 फीट ऊंची रोड वहाँ पे, जो कि विश्व की सबसे ऊंची रोड है। और ये जो सड़क है ये 52 किलोमीटर लंबी है।
इसके बाद 6 अगस्त की न्यूज़, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं नए इब्राहिम रईसी, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। फिर अफगानिस्तान में सरकार और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान अफगान सुरक्षा बलों ने तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए 303 तालिबानियों को मार गिराया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डे की न्यूज़ है। तो 9 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी वर्षगांठ मनाई जाती है हर साल 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त 1942 में गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश ने एक साथ भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था। तो उसी की वर्षगांठ के रूप में हर साल 9 अगस्त को भारत में मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ, यानी कि एनिवर्सरी। और आप सभी को पता है कि भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट आंदोलन था ये, इसी कारण से इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है हर साल। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लेगा या अगस्त क्रांति के नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर यहाँ पे देखिए 9 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। विविधता का अनोखा खजाना है आदिवासी समुदाय, ऐसा कहा गया है। तो ये दिन सबसे पहले जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और पूरी दुनिया में ये 9 अगस्त का दिन मनाया जाता है ताकि जो आदिवासी समुदाय हैं उनके द्वारा जो भी समाज के लिए कार्य किए गए हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उन्हें धन्यवाद दिया जा सके। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के आत्मसम्मान और उन्हें खास पहचान दिलाने के लिए घोषित किया था ये दिवस, मतलब कि जो आदिवासी हैं उन्हें आत्मसम्मान मिले समाज में, उसके अलावा उनको एक खास पहचान मिले, उन्हें भी समाज में बराबरी का मौका मिले, उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। आगे यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ MCQ दिए हुए हैं, तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, इनमें से किस खिलाड़ी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में पहली बार हिस्सा कब लिया था? तो वर्ष 1980 में। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी नंदू नाटेकर किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। वर्ष 2019-20 में CK नायडू ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? इसे जीती थी विदर्भ, जो कि एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग फेडरेशन यानी कि FINA का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुजान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। फिर है, फ्रैंक लेपर्ड किस देश के दिग्गज फुटबॉलर रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। वर्ष 2016 में T20 विश्व कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डैरन सैमी। इस वर्ष फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किस खिलाड़ी ने जीती है? तो इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। विंटर ओलंपिक 2018 में कौन सा देश पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा था? तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे। इनमें से किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक 2012 में भारत के लिए रजत पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय कुमार। इस वर्ष ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए एंडी फ्लावर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर है जिम्बाब्वे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सनत जयसूर्या ने वनडे क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? इसका राइट आंसर है 28। इनमें से किस खिलाड़ी ने वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। वाका क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्थ। इनमें से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? सुनील छेत्री, महेश भूपति, वाईचिंग भूटिया या गुरप्रीत सिंह संधू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश भूपति, ये टेनिस से संबंधित हैं। वर्ष 2030 में एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। पदार्पण टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? इनका राइट आंसर है सैफाली वर्मा। ठीक है, सैफाली वर्मा, रिसेंट में ही करंट अफेयर में बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी खिलाड़ी रॉरी मैकइलरॉय किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ। इटली ने कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2020 में किस क्लब ने UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लियोन। फिर है 3 सेकंड रूल, इनमें से किस खेल का एक नियम है? बास्केटबॉल, बेसबॉल, आइस हॉकी या स्कीइंग? 3 सेकंड रूल याद करिए किसका है, यह है बास्केटबॉल का रूल। फिर है, इनमें से किस गेंदबाज के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है? तो इसका राइट आंसर है राशिद खान।
फिर है ट्रायथलॉन स्पर्धा में इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद। और लास्ट क्वेश्चन है इगोर स्टिमैक किस देश के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच हैं, तो ये फुटबॉल में भारत की जो राष्ट्रीय टीम है वहाँ के फुटबॉल कोच हैं। फिर देखते हैं चर्चा में कौन कौन रही हैं। तो सबसे पहले है वीना रेड्डी, ये भारतीय अमेरिकी मिशन की पहली निदेशक बनी हैं। वीना रेड्डी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मिशन निदेशक बन गई हैं। इसके बाद है स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी, राज्य शासन ने महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंदन गिरी को मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड में उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद हैं पावरफुल एक जनरेटर जो कि स्कॉटलैंड से न्यूज़ में है। तो स्कॉटलैंड के आर्कने में लहरों से बिजली बनाने वाले जनरेटर ने काम करना शुरू कर दिया है। ग्रीन एनर्जी में 680 टन वजनी ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ज्वारी जनरेटर है और इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा है कि इससे 2000 घर रोशन हो सकते हैं। इसको तैयार करने में 15 सालों का समय लगा है। फिर तुर्की और ईरान यहाँ पे न्यूज़ में है। तुर्की ईरान सीमा पर 295 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार पर थर्मल कैमरे, क्लोजअप सर्विलेंस कैमरे, सर्विलेंस के लिए रडार, रिमोट कंट्रोल हथियार प्रणाली, ये सब कुछ लगाया गया है। इसके बाद है भावनगर। तो भावनगर क्यों न्यूज़ में है, भावनगर एक्चुअली में है गुजरात में। तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वेणावदर काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ की तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। यहाँ पे प्रेजेंट में बात करें तो 7554 काले हिरन हैं और इसीलिए इस समय ये न्यूज़ में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अमेरिका के ओरेगन में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हड़प्पाकालीन धौराविला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, याद रखिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है हड़प्पाकालीन धौलावीरा, और ये धौलावीरा कहाँ है, ये भी गुजरात में ही है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन तो ज़रूर याद रखना है। फिर है श्रीलंका में 510 किलो का एक नीलम का टुकड़ा मिला है। श्रीलंका के रत्नापुर में ये नीलम का विशाल टुकड़ा मिला है और ये जो हीरा है इसका वज़न जो है 510 किलो है और ये 25 लाख कैरेट का है, ये आपको याद रखनी है। इसकी कीमत लगभग 745 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। संजीव सहोता, तो भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार हैं संजीव सहोता। उनको इस साल के बुकर के दावेदारों में यानी कि 13 दावेदार चुने गए हैं, उनमें से एक संजीव सहोता भी हैं, इसलिए इनका नाम न्यूज़ में है, उनको चुना गया है। फिर है जो एलिस, तो जीप से इलेक्ट्रिक पंखा रोक इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया की जो एलिस ने हैरत अंगेज कारनामे की वजह से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। उन्होंने अपनी जीप की मदद से बिना हाथ लगाए चलते पंखे को रोक दिया। इसके बाद है तिब्बत, तो तिब्बत के ग्लेशियर में यहाँ पे 33 वायरस के जेनेटिक कोड मिले हैं। तो बर्फ़ के इतिहास में कई राज्य दफन होते हैं। वैज्ञानिकों ने तिब्बत के ग्लेशियर में 33 वायरस के जेनेटिक कोड खोज निकाले हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जेफ बेजोस की न्यूज़ है। तो यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री का इनको दर्जा संभव नहीं है, ये बताया जा रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, इनको अंतरिक्ष यात्री नहीं माना जाएगा। दरअसल नए नियमों के तहत बेजोस को या उनके जैसे कमर्शियल टूरिस्ट को अंतरिक्ष यात्री का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, ऐसा यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है। तो पिछले महीने ये प्राइवेट शिप से स्पेस पे गए थे और फिर भी इनको अंतरिक्ष यात्री नहीं माना जाएगा क्योंकि रूल में बदलाव कर दिए गए हैं। इसके बाद है यूसुफ अली एमए, तो आबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने भारतीय कारोबारी यूसुफ अली एमए को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में संचालित सभी व्यवसायों के शीर्ष सरकारी निकाय का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। फिर यहाँ पे ट्यूनीशिया की न्यूज़। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद द्वारा संसद भंग करने और प्रधानमंत्री को पद से हटाने के बाद सैनिकों ने संसद को घेर लिया है। फिर है यहाँ पे कैनेडियाई एक यूट्यूबर जिनका नाम है जेम्स हॉब्सन, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया के सबसे चमकदार एलईडी टॉर्च को बनाया है और इसलिए इनका नाम गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। फिर है रोबो कैसी, तो ये 5 किलोमीटर चलने वाली पहली रोबोट है। इसने 5 किलोमीटर की दूरी 53 मिनट में तय की है और इसका नाम है रोबो कैसी, नाम आपको याद रखना है रोबोट का। आगे हैं जूलियन अंसाजे, ये विकीलीक्स के संस्थापक हैं और हाल ही में इक्वाडोर ने इनकी नागरिकता को रद्द कर दिया। इक्वाडोर की जो अदालत है उन्होंने इसकी नागरिकता को रद्द कर दिया है, इसलिए इनका नाम यूज़ में है। फिर यहाँ पे एक बर्न इंजरी पट्टी बनाई गई है जो कि त्वचा बनकर जहाँ पे भी बर्न इंजरी होगी यानी जलने से जो घाव हो जाता है वहाँ पे संक्रमण से बचाएगी मनुष्यों को। आगे स्मृति शेष देखते हैं। तो बहुभाषी प्रसिद्ध अभिनेत्री जयंती का निधन हो गया है हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में।
फिर है भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिर है मशहूर हास्य कलाकार जैकी मेसन का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे खेल चर्चा। तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पुरुष की टीम है हॉकी की, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और 41 वर्षों बाद भारतीय हॉकी टीम ने ये कारनामा करके दिखाया है। इसके अलावा 100 मीटर की दौड़ में नए चैंपियन बने हैं इटली के फर्राटा धावक मार्सेल जैकब। ठीक है, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पे नए चैंपियन बन गए ये। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ 9.80 सेकंड में पूरी की है। फिर है जमैका ने 100 मीटर दौड़ में क्लीन स्वीप किया है। फर्राटा दौड़ में पूरे विश्व में दबदबा बनाने वाले जमैका के महिलाओं ने 100 मीटर की दौड़ में क्लीन स्वीप किया है। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में जमैका की एलिन थॉम्सन हेराह ने स्वर्ण, सैली एन फ्रेजर प्राइस ने रजत तथा शेरिका जैक्सन ने कांस्य पदक जीता है। यानी कि तीनों मेडल वुमेंस के 100 मीटर रेस की बात करें तो जमैका के पास ही गए हैं। फिर यहाँ पे अंसान ने तीरंदाजी में स्वर्णिम हैट्रिक बनाई है। दक्षिण कोरिया के युवा तीरंदाज हैं अंसान। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्णिम हैट्रिक लगाई है। इसके बाद देखते हैं स्पेन ने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल किए गए थे ये स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, और पहली बार का जो स्वर्ण है ये स्पेन के नाम रहा है। इसके बाद देखते हैं लवलीना ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। तो भारत की युवा मुक्केबाज हैं, इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में तीसरा स्थान हासिल किया और कांस्य पदक जीता है। इन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग में वेल्ट वेट में यह पदक जीता है। इसके बाद यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ICC T20 विश्व कप में भिड़ंत होगी और ये जो मैच होगा भारत पाकिस्तान के बीच, ये 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद है चीन के क्वान ने डाइविंग में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक की न्यूज़ है। टोक्यो ओलंपिक में डाइविंग खेल में चीन के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। चीन के 14 वर्षीय क्वान होगचन ने डाइविंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। होगचन ने डाइविंग में 10 मीटर प्लेटफॉर्म स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिर यहाँ पे हैं मैकलॉफ्लिन। अमेरिका की एथलीट सिडनी मैकलॉफ्लिन ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 400 मीटर हर्डल रेस में स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने अपना ही वहाँ पे विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो पहले जो इनका विश्व रिकॉर्ड था ये 53.60 सेकंड का था 2018 में, और नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है 51.46 सेकंड का। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता यहाँ पे जॉर्ज बेली बन गए हैं, जो पहले ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे। इन्होंने रिटायरमेंट लिया क्रिकेट में और अभी ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता बन गए हैं क्रिकेट टीम के। फिर है रवि ने कुश्ती में रजत पदक जीता है, इम्पॉर्टेंट है। भारत के अनुभवी पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इसके बाद ओकेन ने यहाँ पे हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है। तो फ्रांस के युवा कार रेसर हैं एस्टोबेन ओकेन, इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे नज़र डालते हैं सामयिकी पर। तो सबसे पहले है ग्लोबल स्टूडेंट पोर्टल विदेश में पढ़ाई की जानकारी देगा। केंद्र सरकार विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों को एक ग्लोबल पोर्टल के जरिए समग्र जानकारी उपलब्ध कराएगी, और ये जो पोर्टल है इसको ग्लोबल स्टूडेंट पोर्टल कहा जा रहा है, ग्लोबल इंडियन स्टूडेंट पोर्टल यानी कि GISP, इसे विकसित किया जा रहा है प्रेजेंट में। फिर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात होती है, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी जो अगस्त माह की अध्यक्षता है ये आ गई है भारत के पास। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता है यूनाइटेड नेशन है तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसकी अध्यक्षता जो है ये अगस्त की, ये भारत के पास आ गई है, और इसकी अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा और आतंकवाद को रोकने जैसे विषयों पर ध्यान देगा। इसके बाद देखते हैं म्यांमार का यहाँ पे न्यूज़ है। म्यांमार में कोविड-19 संक्रमण इन दिनों काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोकतंत्र को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। फिर यहाँ पे भारत के साथ मजबूत संबंध अमेरिकी हित में है, ऐसा राजनयिक का कहना है। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक डोनाल्ड लू ने कहा है कि भारत के साथ तेज़ी से बढ़ते सामरिक आर्थिक संबंधों को मजबूत करना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। फिर है फिलीपींस की न्यूज़। इन्होंने अपने देश में कायम रखने का निर्णय ले लिया है अमेरिकी सैनिक अड्डे का। तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते, उन्होंने कई बार धमकी दी थी कि वो अमेरिकी सैनिकों को अपने देश से निकाल देंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में उन्होंने निर्णय लिया है कि जो सैनिक हैं अमेरिका के, उनका अड्डे वहाँ पे फिलीपींस में बनाए रखे जाएंगे और उनकी तैनाती बनाए रखी जाएगी वहाँ पे।
फिर यहाँ पे ऑपरेशन एलिज रिफ्यूज़, तो 18,000 लोगों को बचाएगा अमेरिका इस ऑपरेशन के तहत। अफगानिस्तान से उन लोगों को अमेरिका ने देश से सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया जिन्होंने युद्ध के समय उसकी मदद की थी और अब तालिबान के खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसे करीब 18,000 लोगों की मदद की जाएगी और इसी जो ऑपरेशन है ये 18,000 लोगों को बचाने का, इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन एलिज रिफ्यूज़। ठीक है। फिर यहाँ पे सिक्किम में एक हॉटलाइन स्थापित कर दी गई है जिसके थ्रू भारत और चीनी सेना के बीच में सीधी बातचीत हो सकेगी। फिर यहाँ पे नासा के नियंत्रण से हो गया था कुछ समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, उसी की बात की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब ये जो केंद्र था, स्पेस स्टेशन था, ये वैज्ञानिकों के नियंत्रण से बाहर हो गया था। लेकिन न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो भी वहाँ पे अंतरिक्ष यात्री थे सभी के सभी सुरक्षित हैं। तो हुआ क्या था एक्चुअली में, ये हादसा तब हुआ था जब हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे रूसी शोध मॉड्यूल में एक जेट थ्रस्टर में गलती से आग लग गई थी जिसके कारण अंतरिक्ष स्टेशन 45 डिग्री पर घूम गया था और इस कारण से ये नियंत्रण से बाहर हो गया था। लेकिन अभी कोई वहाँ पे चिंता की बात नहीं है, वापस से उसमें कंट्रोल कर लिया गया है। फिर यहाँ पे भारत रूस की नौसेना ने युद्धाभ्यास किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो भारत और रूस की नौसेनाओं ने बाल्टिक सागर में ये अभ्यास किया है, 2 दिनों तक चला ये अभ्यास। इसका नाम था इंदिरा। ठीक है, इंदिरा 2021 अभ्यास का नाम था। तो IND है इंडिया का और RA है रशिया का। तो इस तरह से आपको याद रखना है, भारत और रशिया के बीच में किया गया था इंदिरा 2021 नौसेना अभ्यास। फिर देखिए लास्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पे एक जॉब अलर्ट है। यहाँ पे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट की रिक्त पदों की भर्ती हेतु यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकला है। तो यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट की टोटल 22 पोस्ट हैं जिनमें से 11 अनरिजर्व हैं, 3 OBC हैं, 3 SC हैं और 5 ST के लिए हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो पेमेंट है ये 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 3,600 का रखा गया है। और यहाँ पे आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। आयु सीमा रखी गई है 18 से 40 वर्ष। इसके अलावा यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क है, यहाँ पे अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के जो आवेदक हैं उनको 200 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है और सेवा प्रदाता के देय पोर्टल व अन्य शुल्क रखे गए हैं 722 रुपये। तो टोटल 922 रुपये लगभग है यहाँ पे। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं इनके लिए भी यहाँ पे 722 रुपये समथिंग फ़ीस रखी गई है। तो इसके लिए आप लोगों को परीक्षा की जो योजना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो 2 स्टेप में यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, एक तो प्री होगा और एक मेंस होगा। दोनों ही ऑनलाइन रखे गए हैं। प्री भी 100 अंकों का है और मेंस भी 100 अंकों का है। तो देखिए सिलेबस जो है यहाँ पे ये प्रारंभिक परीक्षा का दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिक GK जहाँ पे MP स्टेट से भी रहेगा, इसमें 20 नंबर के 20 क्वेश्चन रखे गए हैं। इंग्लिश ग्रामर 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, जनरल कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रखे गए हैं। तो ये आपका जो पाठ्यक्रम है ये प्री के लिए हो गया और मेंस के लिए यहाँ पे इंग्लिश स्टेनोग्राफी डिक्टेशन रखा गया है 100 नंबरों का। तो इस तरह से आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। बाकी जो भी अगला अंक प्रकाशित होगा, जो भी उसमें नई जॉब्स की नोटिफिकेशन आएंगी, ये सब भी हम साथ में कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।